बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने बैटरीज ख़रीदते वक्त आपने कौन कौन सी बातें अपने जहन में रखनी है और इसकी मेंटेनेंस आपने अपने घर में किस तरह करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये दो बैटरीज से रिलेटेड इन दो टॉपिक्स को हमने कवर अप करना है। लास्ट वीडियो में मैंने डिफरेंस बताया था कि ट्यूबलर बैटरीज और हमारे पास नॉर्मल बैटरीज में क्या फ़र्क है, और C20 एंड C10 का वो मैंने बताया था कि व्हाट इज़ मीन बाय C10 बैटरीज, व्हाट इज़ मीन बाय C20 बैटरीज। तो आज की इस वीडियो में हमने जो पॉइंट्स हैं आपने अपने जहन में रखने हैं बैटरी खरीदते वक्त, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं और इसकी मेंटेनेंस आपने किस तरह करनी है। अच्छा, ये हमारे सोशल मीडिया के कुछ लिंक्स हैं। अगर आप मुझसे लिंक होना चाहते हैं तो इन सोशल मीडिया के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी आपने बैटरी ख़रीदनी है तो आपने चार चीज़ों का आपने अपने माइंड में रखना है और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी करना है कि बैटरी की कैपेसिटी क्या है। ओके, कैपेसिटी मीन्स कि AH रेटिंग उसकी क्या है, और AH रेटिंग जो है वो डिपेंड करता है आपकी स्टोरेज पे, आपके लोड शेडिंग पे, कि आपके घर में कितना लोड शेडिंग हो रहा है। अगर ज़्यादा लोड शेडिंग हो रहा है तो ज़्यादा AH बैटरी आप ले लें, अगर कम लोड शेडिंग हो रहा है तो कम AH बैटरी आप ले लें। लाइक जो बैटरी है जो आपके लिए कितने घंटे काम करेगा वो डिपेंड करता है बैटरी के AH पे। ओके, तो एक तो कैपेसिटी हो गया। सेकंड वन, हमारे पास वारंटी है कि वारंटी इसकी कितनी है इस बैटरी की, ताकि उसमें फिर रिप्लेसमेंट हो सके। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़, टेक्नोलॉजी कौन सी है, ये काफ़ी मैटर करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी की बैटरी आप यूज़ कर रहे हो। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी की कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी की बैटरी जो है वो सोलर के लिए आपने कौन सी यूज़ करनी है। अगर सिंपल फैन और लाइट्स आपने चलाने हैं तो उसके लिए आपने कौन सी बैटरी बेस्ट रहेगी, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका था। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड पे आ जाएगा। फोर्थ वन इज़ द साइज़, कि बैटरी का साइज़ कितना है, क्योंकि आपका घर में साइज़ का भी इशू होता है कि बैटरी साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो ये भी मैटर करता है। अगर इन्वर्टर के लिए आपने बैटरी ख़रीदनी है, ओके, तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप हाईएस्ट AH रेटिंग की बैटरी ख़रीद लें, और जितनी ज़्यादा वारंटी हो उसकी तो उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये दूसरी जो है टेक्नोलॉजी और साइज़ इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये दो चीज़ें आपने ज़रूर इनको अपने टॉप पे रखने हैं। ओके, AH रेटिंग और वारंटी, बाकी चीज़ें ऑप्शनल हैं। बाकी टेक्नोलॉजी, आप कौन सी टेक्नोलॉजी की बैटरी यूज़ करना चाहते हो वो भी ऑप्शनल है, और साइज़ भी आप ऑप्शनल कर सकते हो। अच्छा, ब्रांड की बात की तो ब्रांड आपने ज़रूर ब्रांड से आपने बैटरी ख़रीदनी है। कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि जो रिपेयरेबल बैटरीज हैं वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल रिपेयरेबल ये बैटरीज जो हैं ये आपको 65,000 रुपीज़ में आपको ये मिल जाती हैं। ये जो लास्ट वीडियो में मैंने रिकमेंड किए थे, तो वो रिपेयरेबल बैटरी आपको मिल जाएगी 30,000 के। तो ये जो 65,000 रुपीज़ है ये आपके 4.5 से 5 साल तक हो जाते हैं, इसकी लाइफ टाइम इतनी होती है। जबकि जो रिपेयरेबल बैटरीज होती हैं वो हार्डली आपका एक सीज़न निकाल लेगा, 1 ईयर निकाल लेगा। तो 1 ईयर के बाद आपकी जो वो 25 to 30,000 रुपीज़ हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए बेस्ट यही है कि उसके साथ थोड़े से और पैसे कर लो और 65,000 में अपने लिए अच्छी ब्रांड की बैटरी ख़रीद लो। तो ब्रांडेड बैटरीज आप ज़रूर ख़रीद लिया करें, क्योंकि बैटरीज में आपने सेकेंड हैंड नहीं करना। बैटरीज के केस में आपने सेकेंड हैंड बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना। सेकेंड हैंड बैटरीज आपने नहीं ख़रीदनी, आपने न्यू ब्रांडेड बैटरीज ख़रीदनी है। ओके, कि सेकेंड हैंड बैटरीज में क्या होता है, सेकेंड हैंड बैटरी में एक सेल ख़राब हुआ होता है तो उसकी वो रिप्लेसमेंट कर लेते हो, बैटरी को थोड़ा सा वो असेंबल कर लेते हैं। उसके बाद जो उसके दूसरे सेल्स है उसमें भी थोड़ा सा वो डैमेज आए होते हैं, लेकिन वो आपको आउटपुट पे नहीं मिलते, लेकिन कुछ टाइम बाद वो आपको आउटपुट पे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से उस पर पैसे ज़ाया करने की बजाय कोशिश कर लें कि ब्रांडेड जो हमारे पास बैटरीज हैं उसको आप अच्छा, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप किसी शॉप में चले जाते हो तो वहाँ पे बैटरीज तो काफ़ी टाइम पड़ी रहती हैं विदाउट चार्जिंग और चार्जिंग, ये लाइक चार्ज और डिस्चार्ज तो वो नहीं करते, बस वो इसी तरह पड़ी रहती हैं। तो
उस टाइम उनसे आप ये कह दिया करो कि या जब वो आप उसके ऊपर देख लो, मैन्युफैक्चरिंग का लेवल देख लो, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने टाइम, लाइक कब ये बनी थी और उसके बाद ये इसी तरह पड़ी है। तो अगर ज़्यादा टाइम उसमें हुआ है तो आप शॉपकीपर से कह दिया करो कि इसको आप काइंडली चार्ज कर लें, तो ये चार्ज हो जाएगा तो इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब मेंटेनेंस एंड हैंडलिंग टिप्स की तरफ आ जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि आपके पास जो फोनिक्स ट्यूबुलर बैटरीज है, तो ट्यूबुलर बैटरीज में हमारे पास जो होता है उसको आप डायरेक्ट सनलाइट में अगर रख भी लो तो कितना उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, रखना नहीं है आपने। और जो बाकी नॉर्मल फ्लैट बैटरीज है उसका एक टाइम टेम्परेचर रेंज होते हैं, उसी टेम्परेचर रेंज में आपने उन बैटरीज को रखना है। तो वैसे बेस्ट ही है कि आप इसको सनलाइट से दूर रखें। ओके, सेकंड पॉइंट जो आपने बैटरीज के हवाले से अपने माइंड में रखते हैं वो ये है कि इसको आप कोशिश करें कि इसको ड्रायर रखें। इसको आप जितना ठंड जगह पे रख सकते हैं तो उतना आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। और जितना हवादार एरिया हो, ओके, इस तरह भी ना हो कि रूम में के अंदर आप कर दो, जितना हवादार एरिया हो, यू कैन से वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट में आप इसको रख दिया करें। ओके, नंबर मोस्टली जो बैटरीज होती हैं वो काफ़ी हैवी होती हैं, तो उसको हम ऊपर स्टैंड पे नहीं रख सकते, मोस्टली हम उसको नीचे रखते हैं। तो उसमें ये भी होता है कि अक्सर छोटे बच्चे उसको हाथ लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको करंट आता है, वो फील होता है। तो उसको भी थोड़ा सा आप केयर कर दिया करें। और फोर्थ पॉइंट ये है कि आप उसके टूलर बैटरीज पे तो बाकायदा वो फ्लोट इंडिकेटर्स लगे होते हैं, तो वो भी आप उसको भी आप रेगुलरली चेक कर दिया करें। वैसे टूबुलर बैटरीज पानी को इतना जल्दी कम नहीं करता एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल फ्लैट बैटरीज, लेकिन फिर भी आप इसको रेगुलरली चेक कर दिया करें, उनके वो लेवल को चेक कर दिया करें कि वो डाउन तो नहीं हुई। ओके, और फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब भी आपने बैटरीज की मेंटेनेंस या बैटरीज की चेकअप करवानी है तो वो कोई लोकल टेक्नीशियन या उससे ना किया करें, उसको अच्छे जो ऑथोराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनसे आप बैटरीज की मेंटेनेंस कर दिया करें। अच्छा, सिक्स पॉइंट ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपने इसकी रिपेयरिंग करनी है अपने घर में, लोग मोस्टली आजकल यूट्यूब देख के उसकी रिपेयरिंग खुद करते हैं घर में। तो जब भी आपने उसकी रिपेयरिंग करनी है तो एक तो बच्चों को आपने दूर रखना है, क्योंकि उसमें के अंदर जब आप उससे वो लिक्विड मटेरियल बाहर निकालते हैं तो वो एसिड होते हैं, तो वो कोशिश करिएगा कि उसको अपने बॉडी से दूर रखें, क्योंकि वो आपके स्किन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो वो, और दूसरी बात ये है कि आप ग्लासेस पहन लिया करें ताकि आइस इन्फेक्शन आपको ना हो। तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि उसको आप इस तरह ऐसी जगह पे कर दिया करें ताकि उसको कोई हाथ ना लगाने। ओके, वैसे बेस्ट यही होता है कि आप इसको किसी शॉप में ले जाएं रिपेयरिंग के लिए। अगर आपकी बैटरी डेड हो गई है तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इसको किसी शॉप के पास ले जाके वो उसकी वज़न करके आपको फिर वो पैसे दे देगा। तो वहाँ पे आप इसको कर दे, बजाय इसके कि आप किसी कोई और जगह इसको फेंक दे। अच्छा, बैटरीज के अंदर हमारे पास एसिड होता है, वाटर होता है। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारे पास बैटरीज के अंदर हमारे पास दैट इज दी 3:1 पे होते हैं। एसिड और वाटर 3:1 पे होते हैं। एसिड जो होते हैं वो हमारे पास 1 होते हैं, और वाटर जो होते हैं वो 3 होते हैं। लाइक 3 टाइम्स आपने वाटर रखने हैं तो 1 टाइम आपने एसिड रखने हैं। या यू कैन से कि 75% आपने वाटर रखने हैं तो 25% आपने एसिड रखने हैं। अच्छा, हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने किस तरह मुहैया करना है, वो हाइड्रोमीटर वो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया था। वैसे हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो एसिड की होती है वो हमारे पास होती है 1820, और जो हमारे पास वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो हमारे पास होती है 1000। अब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो आपने मिक्स के बाद फिर आपने जब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बैटरी चेक करनी है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी होनी चाहिए 1200 से 1300 के दरमियान होनी चाहिए। ओके, रिमेंबर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बैटरीज के लिए आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मेजर करनी है, लाइक आपने उसका लिक्विड देखना है कि इसका लिक्विड सही है या सही नहीं है, तो वो आपने हाइड्रोमीटर के थ्रू आपने मेजरमेंट करनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और उसकी रेंज होनी चाहिए 1200 से लेके 1300 के बीच में। अगर 1200 से कम वैल्यू आपको आ रही है
تو پھر آپ نے اس میں ایسڈ کو ایڈ کرنا ہے. لیکن اگر 1300 سے زیادہ ویلیو اس میں آ رہی ہے تو پھر آپ نے اس میں واٹر ایڈ کرنا ہے، اور تب تک ایڈ کرنا ہے جب تک آپ کی ہائیڈرومیٹر کی ویلیو جو ہے وہ 1300 سے کم نہ ہو جائے. 1300 اور 1200 کے درمیان آ جائے تو پھر آپ نے اسٹاپ کر دینا ہے. اوکے، سو اسی طرح آپ نے اس کے کچھ کبھی کبھار بیٹریز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اسی لیکوڈ کے مس میچنگ کی وجہ سے، تو اس کی آپ اس طرح پھر وہ میچنگ کر سکتے ہیں. اوکے، جس کو آپ نے 3:1 کے ساتھ رکھنا ہے. اچھا، پرائس کی بات کی جائے تو ٹیوبلر بیٹریز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ایکسپینسو ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی نارمل بیٹریز. اوکے، اور بیکاز کیوں ایکسپینسو ہوتی ہیں وہ لاسٹ ویڈیو میں نے کافی پوائنٹس آپ لوگ کو بتا دیے تھے کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. تو ٹیوبلر بیٹریز کی کافی زیادہ ایڈوانٹیجز کمپیئر ٹو دی فلیٹ نارمل بیٹریز کی وجہ سے اس کی پرائس یہ کاسٹلی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی نارمل فلیٹ بیٹریز. ایک اور پلس پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیوبلر بیٹریز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو 20% مور بیک اپ دیتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی نارمل بیٹریز. تو اس کی جو ہمارے پاس یہاں پہ ٹیوبلر بیٹریز کی جو ہمارے پاس پرائس رینج ہے وہ ناؤ اڈیز راؤنڈ اباؤٹ دیٹ از 65,000 روپیز. یہ آپ کو 65,000 روپیز میں ملتے ہیں، جبکہ نارمل بیٹریز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو راؤنڈ اباؤٹ 45,000 روپیز کے مل جائیں گے. اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ آف بیٹریز بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس، تو وہ دیٹ از نون ایز دی لیتھیم آئن بیٹریز، اور اس کی ریٹ کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا جو لائف ٹائم ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. وہ 10 سال تک کچھ بھی نہیں ہوتی، اور اس کی جو اس کو آپ اس پہ آپ اے سی بھی چلا سکتے ہیں. اوکے، لوڈ شیڈنگ کے دوران اس پہ آپ اے سی ریکمینڈڈ ہے، بٹ ان بیٹریز پہ اے سی ریکمینڈڈ نہیں ہے. اوکے، ان بیٹریز پہ آپ نے اگر اے سی چلانا ہے تو یہ بیٹریز ڈیگریڈ ہوں گی. دونوں بیٹریز، ٹیوبلر بیٹریز اور فلیٹ بیٹریز، دونوں بیٹریز ڈیگریڈ ہوں گی. بٹ جو ہمارے پاس لیتھیم آئن بیٹریز ہوتی ہیں تو اس پہ آپ اے سی چلا سکتے ہیں، وہ ڈیگریڈ نہیں ہوتی. لیکن اس کے جو پرائس ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، وہ 2,50,000 روپے پہ آپ کو لیتھیم آئن بیٹریز مل جاتی ہیں. اوکے، لیکن وہ 10 سال تک آپ بالکل بے فکر ہوتے ہیں. اوکے، تو ہمارے پاس جو ٹیوبلر بیٹریز ہے، اگر آپ کو ڈیپ ڈسچارجنگ اگر آپ کو چاہیے، زیادہ کرنٹ آپ کو چاہیے، یا لائف ٹائم آپ کو زیادہ چاہیے، اوکے، یا آپ چاہتے ہو کہ مجھے ایسی بیٹری چاہیے جو مجھے ڈسٹرب نہ کرے، تو اس کے لیے آپ کے ریکمینڈڈ یہی ہے کہ آپ ٹیوبلر بیٹریز یوز کر لیں. سو دس از دی اینڈ آف دس ویڈیو. یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے آل ٹیسٹ پریپریشن، رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے لیفٹ سائڈ پہ فیس بک پیج نظر آ رہے ہیں تو اس کو آپ لائک اینڈ فالو کر دیں. اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں یا آپ کوئی کنفیوژن ہے اس ویڈیو میں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا دیجیے گا. لیکن اگر آپ کوئی اسپیسیفک ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں فیس بک پیج پہ ان باکس کر دیں. اوکے، تھینکس فار واچنگ، سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.